जल संसाधनों की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जो जल है उसका उपलब्ध मर्यादित है, मतलब जल की जो प्राप्ति हो मर्यादित है, उसका वितरण भी असमान है। इसलिए हमें जल की सुरक्षा करनी चाहिए और सुरक्षा का व्यवस्थापन करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। प्रदूषित जल की समस्या है, इसलिए इसका विवेकपूर्ण उपयोग करके पर्याप्त जल की पर्याप्तता के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। ये हम पढ़ रहे हैं जल संसाधनों की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन। एरो बनाकर आप लिखते जाएंगे। पहला एरो बनाएंगे कि हम सब जानते हैं जल की उपलब्धि मर्यादित है और उसका वितरण असमान है। दूसरा मुद्दा बताएंगे, आप देख ही रहे निशान लगा हुआ है सभी का। प्रदूषित जल की समस्या, इसलिए इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए तथा पर्याप्त जल की पर्याप्तता के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। पर्याप्त जल मतलब शुद्ध पानी, पीने लायक पानी मिले, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। जल ऐसा संसाधन है, उसका सीधा संबंध समग्र जीव सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ। जल के बिना, पाठ के प्रारंभ में मैंने बताया था जल ही जीवन है। जल के बिना पृथ्वी पर सजीव सृष्टि का जीवन की कल्पना करना असंभव है। और ये आप लोग भी जानते हो कि पृथ्वी एक ऐसा उपग्रह है जहां पर जल की सुविधा है। दूसरा एक उपग्रह खोजा गया जिसका नाम है मंगल ग्रह, जहां पर लोगों ने पानी की व्यवस्था का कुछ हिस्सा पाया है। अर्थात जल ही जीवन है और जल के बिना हम सजीव सृष्टि की कल्पना कर सकते नहीं है। जल संसाधन की सुरक्षा के उपाय अलग अलग स्तर पर करने की आवश्यकता है। जल संसाधन को सुरक्षा के उपाय अलग अलग स्तर पर करने की आवश्यकता है। जल संसाधन की सुरक्षा जल संरक्षण के रूप में जानी जाती है। यह शब्द आपको विकल्प में पूछा जाएगा कि जल संसाधन की सुरक्षा किस नाम से जानी जाती है? जल संरक्षण के रूप में जानी जाती है। जल संचय के लिए अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। जल संचय के लिए अर्थात संग्रह के लिए अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। एक नदी बेसिन के साथ दूसरी नदी बेसिन को जोड़ना चाहिए। भूमिगत जल स्तर को ऊपर लाना चाहिए। इन सभी का हम समावेश उपाय कर सकते हैं। जल एक राष्ट्रीय संपदा है, जो आपको विकल्प में आएगा कि जल कैसी संपत्ति है? राष्ट्रीय संपत्ति है। अब हम दूसरा मुद्दा शुरुआत करते हैं। ये भी छोटा सा प्रश्न 2 नंबर में आएगा। जल प्लावी क्षेत्र का विकास। जल प्लावी क्षेत्र, जल प्लावित मतलब होता है अलग अलग नदियों से मिलकर बनाया हुआ क्षेत्र, दलदली वाला क्षेत्र, नमी वाला क्षेत्र, जहां पर पानी संग्रह करने का स्रोत होता है। इसका हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं और ये कैसे बनता है, उसके बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे, जानकारी लेते हैं। जल प्लावी क्षेत्र विकास। जल प्लावी क्षेत्र एक प्राकृतिक इकाई है। इसका उपयोग अनुकूलता अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास करने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि जल प्लावी क्षेत्र कई नदियों से जुड़कर बनता है, एक प्राकृतिक इकाई है। नदी बेसिन का एक ऐसा क्षेत्र जिसका पानी नदी एवं उसकी शाखाओं द्वारा बहकर एक स्राव क्षेत्र बनाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जल प्लावी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो पानी नदी और नदियों के अनेक शाखाओं के द्वारा जल स्रोत बनाती है। मूल रूप से शाखा नदी का बेसिन विस्तार ही होता है, यानी जो अलग अलग शाखाएं प्रभावित होती है उसी से। जल प्लावी क्षेत्र विकास का परिभाषा हमने देखी, अब इसका उपयोग देखते हैं। जमीन एवं नमी संरक्षण, जल संचयन अर्थात जल संग्रह, वृक्षारोपण, वनीकरण, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागायती खेती, जैसे फल और फूल के लिए अमरूद है, चाय के बगीचे, कॉफी के बगीचे, अंगूर है। फल और फूलों को लगाने वाली खेती को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। गौचर विकास, गाय और भैंस के चरने की जगह का विकास। सामुदायिक भूमि संसाधन के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों का समावेश होता है। तो जल प्लावी क्षेत्र विकास की परिभाषा देखी और जल प्लावी क्षेत्र का उपयोग कहाँ कहाँ होता है।
ये सारे प्रश्न आपको 2-2 नंबर में आएंगे। पहला प्रश्न आएगा जल संसाधनों की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन 2 नंबर में, जल प्लावी क्षेत्र का विकास 2 नंबर में। तो पाठ 11 भूगोल का तीसरा पाठ था। बहुत ही छोटा और सरल, आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके प्रश्नों को याद करके अच्छी तरीके से लिख सकते हैं ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।